पर भी कई आरोप लगे हुए हैं। हाँ, तो मेरा जांच हुआ। हाँ। मेरे ऊपर जो आरोप लगे उस पर जांच हुआ। जांच कमेटी के बाद उन्होंने मुझे आरोप मुक्त प्रिंसिपल केपी यादव के ऊपर अपने सोशल मीडिया पर जो उन्होंने गंदा गंदा आरोप लगाया है, ये अधिकार किसको दिया? क्या ये साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आता? क्या ये विश्वविद्यालय के अनुशासनहीनता का मामला नहीं बनता? तो कुलपति मौन तपस्वी क्यों बने? 2 महीने का वेतन बिना पेपर जमा किए हुए ले लिए। कैसे ले लिए? कौन ले लिए सर? सिद्धेश्वर काश्यप। नमस्कार, आप KosiTimes.com देख रहे हैं और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम BN मंडल विश्वविद्यालय में हैं। HS कॉलेज के प्राचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। जो सर B.Ed की जांच जो एक कमेटी बनाई गई है, नामांकन में आरोप लगाया जा रहा है कि धांधली हुआ है, उस जांच कमेटी में आप भी हैं। आज रिजाइन देने के लिए आए थे कुलपति महोदय के पास, क्या मामला है सर? उसका मामला सीधा है, जो जिन लड़कों ने कुलपति को लिखा और कुलपति उसको फिर उसी जांच कमेटी के सामने भेज दिए, ये कुलपति को वो जांच कमेटी स्वयं उस पर कैसे विचार करेगी, ये सोचने का विषय है। क्यों? तो 2020 में सिंडिकेट जो सबसे बड़ी बॉडी है यूनिवर्सिटी की, वह सिंडिकेट की कमेटी ने वह कमेटी कंस्टिट्यूट की थी। तो हमको यदि लड़कों ने मांग किया तो VC को सीधा जवाब देना चाहिए, जो अगले सिंडिकेट की बैठक में इस पर हम विचार करेंगे। तो फिर उन्होंने जांच कमेटी को क्यों भेज दिया वो पेपर? तो इसी बात से आहत है। दूसरी बात है, जो VC निर्णायक भूमिका में नहीं, निर्णय नहीं कर पाते। तीसरी बात है, जो आज जो षड्यंत्र करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को चयन होना चाहिए जो गलत ढंग से विश्वविद्यालय का पैसा ले लीजिए। और अभी तक आप सुन रहे थे, जो विश्वविद्यालय ने कोई उस पर सुनवाई नहीं की और इसके आधार पर हम अभी VC को हैकल कर रहे थे। 2 महीने का वेतन बिना पेपर जमा किए हुए ले लिए। कैसे ले लिए? कौन ले लिए सर? सिद्धेश्वर काश्यप। कैसे ले लिए? कैसे लिए? बिना पेपर जमा किए VC का नाम बेच करके, धौंस दे करके उसने लिया है। तो ये आप बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं कि धौंस दिया जाता है उनके नाम पर और बिना। उन्होंने 5 अगस्त 2021 को PG सेंटर के मीटिंग में सभी शिक्षकों के बीच में उन्होंने सभी शिक्षकों को अपमानित किया। डॉक्टर पवन कुमार ड्राइंग डिस्पर्सिंग PG सेंटर सहरसा के गलत प्रमोशन लेने का आरोप उन्होंने लगाया, जो वो कुछ जानते नहीं हैं और कैसे लगा दिया। उन्होंने कांतेश कुमार के साथ, प्रोफेसर कांतेश कुमार के साथ मिसबिहेव किया। उन्होंने प्रोफेसर कविता कुमारी के साथ मिसबिहेव किया। उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया। उसने CP सिंह के साथ मिसबिहेव किया। बस एक आदमी, और वो कहते हैं मैं VC का प्यारा हूँ और VC के पत्नी के पर मैं चलता हूँ। तो ऐसे लोगों को यदि VC तरजीह देंगे, जो कल उन्होंने TP कॉलेज के प्रिंसिपल केपी यादव के ऊपर अपने सोशल मीडिया पर जो उन्होंने गंदा गंदा आरोप लगाया है, ये अधिकार किसको दिया? क्या ये साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आता? क्या ये विश्वविद्यालय के अनुशासनहीनता का मामला नहीं बनता? तो कुलपति मौन तपस्वी क्यों बने हुए कि क्यों संरक्षण दे रहे हैं ऐसे गंदे लोगों को? तो आपने शिकायत की इस मामले को? इसी मुद्दे पर है और इसलिए मैंने लिखित दिया है, आप पढ़िए उसको। जिस तरह से आप पर भी कई आरोप लगे हुए हैं। हाँ, तो मेरा जांच हुआ। हाँ। मेरे ऊपर जो आरोप लगे उस पर जांच हुआ। जांच कमेटी के बाद उन्होंने मुझे आरोप मुक्त किया। तो फिर एक बात को घसीटना क्यों जरूरी? कभी विश्वविद्यालय ने यह सोचा ये आरोप के पीछे कारण क्या है? क्या मीडिया ने कभी सोचा जी आरोप के पीछे कारण क्या है? भुगतान, गलत भुगतान। क्या मैं अपने वेतन और पेंशन से कटवा करके किसी को वेतन भुगतान कर दें जो कॉलेज में है भी नहीं? यानी कि आपका आरोप है कि आप गलत भुगतान नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप पर आरोप। बस। तो ये चीज़ हमें बताइए कि जो संयुक्त छात्र संगठन के द्वारा जो मोर्चा खोला गया आपके विरुद्ध, जो जांच कमेटी से आपको बाहर करने की बात कही जा रही थी, क्या उसी से आहत होकर के आप रिजाइन दिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आहत ये हुआ
जो छात्र संगठन को छात्र के से संबंधित मुद्दा को उठाना चाहिए, छात्रों की समस्या से संबंधित, न कि प्रशासनिक संबंधी। और प्रशासनिक संबंधी आप मुद्दा उठाते हैं, ये बहुत गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त हम बीएन मंडल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में हैं और एचएस कॉलेज उदा किशुनगंज के जो प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर राम नरेश सिंह, उन्होंने आज अपना त्याग पत्र देने के लिए आया था। जो संयुक्त छात्र संगठन के द्वारा जो आवाज़ उठाई जा रही थी, जो जांच कमेटी बीएन मंडल विश्वविद्यालय में बनाई गई है, उनमें ये सदस्य है, इन्हें उस कमेटी से बाहर करने की आवाज़ उठाई जा रही थी। तो इन्होंने अपना त्याग पत्र देने के लिए आज कुलपति महोदय के पास आए हैं। हालांकि इस मामले में अब तक इनकी जो त्याग पत्र है उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक देखते रहिए KosiTimes.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।